हेलो, गुड मॉर्निंग। आज जो हमने पहले प्रश्न सवाल में जो सवाल बचे हुए थे उन सवालों के बारे में बात करेंगे। एक सवाल दिया बी, क्या इसमें कहा आर इक्वल एक ऐसा रिलेशन है आर कि एक्स वाई आपका एक्स वाई एक्स तथा वाई एक कहाँ निवास करते हैं? मोहल्ले में रहते हैं। और मुझे तीनों रिलेशन इस बात पर बतानी है। एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, मुझे तीनों संबंध इस बात के ऊपर बताने हैं। तो मैं इस बात के ऊपर तीनों संबंध बताऊंगा आपको कि अगर एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो उसमें हमें क्या करना और क्या नहीं करना। देखिए, पहली बात, समतुल्य। आर समतुल्य है। आर समतुल्य है। क्यों? क्योंकि उस स्थान का प्रत्येक व्यक्ति वहीं रहता है, आर समतुल्य होगा। आर सममित भी होगा। सममित कैसे कह सकते हैं? आर सममित है। क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कहेंगे क्या, एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं तथा वाई व एक्स भी एक स्थान पर रहते हैं। कहने की बात है, यदि एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं तो वाई एक्स भी एक स्थान पर ही रहते हैं, अर्थात उसी स्थान पर रहते हैं। हम बोल सकें यहाँ उसी स्थान पर रहते हैं। तीसरी बात आई निकल के, अब जाओ जो तीसरी बात है। तीसरी बात क्या आई भाई हमारी? तीसरी बात आई संक्रमक की। आर मक है क्योंकि एक्स वाई तथा वाई जेड एक स्थान पर रहते हैं तथा तब एक्स जेड भी उसी स्थान पर रहते हैं। तब एक्स जेड भी उसी स्थान पर रहते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि मेरी इस सवाल में तीनों बात प्रूफ होगी। देखिए, इस सवाल के बाद हम बात करेंगे अगले सवाल डी में क्या कहा गया? डी में कहा गया क्या, आर एक ऐसा संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है। इस बात पे आप तीनों बात बताओ। डी और ई दोनों एक ही सवाल है। इस सवाल में कहा गया एक्स वाई की पत्नी है या एक्स वाई के पिता हैं, दोनों एक ही बात है। अब दोनों में एक बात ही स्पष्ट करते हुए चल रहे, समतुल्य की। समतुल्य में क्या कह रहे हैं? आर समतुल्य नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्या? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि
x स्वयं अपनी ही पत्नी नहीं हो सकता। x स्वयं ही अपनी पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समतुल्य नहीं है। दूसरी बात, R सम्मित नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या है? R सम्मित नहीं है क्योंकि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं होगी। ठीक है, अब संक्रमक पर बात आई, ये संक्रमक भी नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि x y की पत्नी है। ठीक है, संक्रमक में x y की पत्नी है, लिख रहे हैं पत्नी है। ठीक है, तो y किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती। तो ये संबंध आपका संक्रमक भी नहीं है। तो इसका ई पार्ट भी आप कर लेंगे। ई पार्ट में क्या लिखेंगे? ई पार्ट में समतुल्य नहीं है। जब समतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है समतुल्य? क्योंकि x अपना ही पिता नहीं हो सकता, तो समतुल्य नहीं होने का। सम्मित क्यों नहीं है? सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि आपका x y का पिता है तो y x का पिता नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं होने का। अब संक्रमक क्यों नहीं है? कि x y का संबंध है कुछ, तो y z का संबंध है, z का पिता है, तो x z का पिता नहीं हो सकता। तो ये संबंध आपका संक्रमक भी संबंध नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2 पे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा, देखिए इस सवाल में क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में R इक्वल ए बी एक ऐसा संबंध है कि a छोटा है या बराबर है a स्क्वायर के द्वारा परिभाषित स्वयं संबंध न तो समतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रमक है। यह बात हमें सिद्ध करनी। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा पहली बात, माना a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो R बराबर इस तरह परिभाषित है, ए बी a छोटा है या बराबर है b स्क्वायर के। पहली बात, समतुल्य नहीं है क्योंकि 1/2 1/4 से कम नहीं है। 1/2 1/4 से कम नहीं है। दूसरी बात, सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि a छोटा है या बराबर है b स्क्वायर के, तो b a स्क्वायर से कम या बराबर
नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, -2 छोटा किससे है, 5 के स्क्वायर से, परंतु 5 2 के स्क्वायर से कम नहीं है। ठीक है। तीसरी बात संक्रमक की, नहीं है। क्यों नहीं है? माना a बराबर 2, b बराबर -2 और c बराबर -1, तब दो छोटा होगा -2 के स्क्वायर से, -2 छोटा होगा -1 के स्क्वायर से, परंतु 2 -1 से इसके स्क्वायर से कम नहीं है। तो तीनों बात स्पष्ट रूप से आ गई आपकी कि यदि यहाँ से कि ना तो संबंध कैसा है आपका समतुल्य है, नहीं आपका संबंध आपका सममित है और नहीं संक्रमक है। तो ये तीनों बात आपने यहाँ दिखा दी जांच करने के बाद। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका जो है सवाल, अगला सवाल है, उस सवाल पर बात करेंगे। आप आज इतने ही सवाल करें। ठीक है, जो आपको प्रश्न में दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।